तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। दो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के बारे में देखते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट्स सिर्फ उस टाइम वर्क करते हैं जब वो किसी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हो, यानी कि वो किसी परमानेंट मैग्नेट के साथ अटैच्ड हो या उसके साथ इन कांटेक्ट हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली मौजूद हो। तो उस टाइम सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। और जैसे ही हम उसको हटा देते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को या उस मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट को उसके पास से हटा देते हैं, तो वो अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसको वो लूज कर देता है। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स की एग्जांपल हम देखते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर सॉफ्ट आयरन से बनते हैं हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स। इनकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्स, आयरन नेल्स और ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हमारे पास, ये इजीली हमारे पास एज अ टेम्परेरी मैग्नेट बिहेव कर लेती हैं। यानी कि इनको हम इजीली टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में लाकर। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी इनकी हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स की एक अच्छी एग्जांपल होते हैं। अगर हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट देखें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक आयरन नेल है। इसमें बेसिकली हमारे पास होता है, सबसे पहले एक बैटरी होती है जिसको हमने दोनों तरफ से एक वायर से अटैच किया होता है, और वो वायर हमने यूजुअली किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ उसको अटैच किया हुआ था। उस वायर को हमारे केस में हमने एक आयरन नेल के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये जो हम और उसे एक कोइल्ड वायर, यानी कि उसको एक कोइल की शेप दी हुई है हमने अपनी वायर को। तो ये जो एक सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो एज अ मैग्नेट बिहेव कर लेगा, यानी कि जब तक उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ कनेक्टेड है तब तक वो मैग्नेट है, और जैसे ही हम उससे इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो वो एक आम मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद अगर हम अपने परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज which retain their magnetic properties forever। यानी कि वो मैग्नेट्स या वो मटेरियल्स जो हमारे पास हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं जाहिर करते रहते हैं। इनको अपनी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए किसी और मैग्नेट या किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, ये खुद अपने अंदर एक मैग्नेट होती है। और ये ज्यादातर हमारे पास नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की सूरत में ये हमारे पास मैग्नेट्स मिलते हैं हमें, और इन्हें हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। They can be made artificially by placing objects made of steel and some special alloys in a strong magnetic field for a certain time। यानी अगर हम अपना कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं और उसे कुछ खास टाइम के लिए या कुछ खास फ्रीक्वेंसी पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़े रखते हैं, तो वो एक टाइम आता है कि वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है, यानी कि एज अ परमानेंट मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है। तो अगर परमानेंट मैग्नेट की हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कोबाल्ट, निको एंड फेराइट। इस तरह की बहुत सी हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि टेम्परेरी मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने पास एक बार मैग्नेट लेते हैं और कुछ आयरन नेल्स लेते हैं और कुछ स्टील नेल्स लेते हैं। यानी कि कुछ नेल्स का जो हमारा मटेरियल है वो आयरन होगा और कुछ का मटेरियल स्टील का होगा। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी पहले आयरन वाली नेल्स को मैग्नेट की किसी भी साइड के साथ हम अटैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी आयरन नेल लेते हैं और इसके हेड को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो ये हमारे मैग्नेट के साथ अटैच हो गई है और उसके साथ इन कॉन्टैक्ट है। अब ये तो हमारे साथ उसके साथ अटैच हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी नेल लेते हैं और उसको भी हम अपनी पहली नेल की टेल के साथ जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी उसके साथ सस्पेंड हो गई है वर्टिकली। अगर हम पहली नेल को देखें तो वो तो डायरेक्टली हमारे मैग्नेट के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये उसके साथ अटैच्ड है, तो वो उसके साथ वर्टिकली सस्पेंड है। लेकिन अगर दूसरी नेल को हम देखें तो वो भी हमारी पहली नेल के साथ जुड़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने अपनी पहली नेल को इन कॉन्टैक्ट लेके आए अपने किसी मैग्नेट के, तो वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर गई। इसी तरह जब हम अपनी तीसरी नेल को दूसरी नेल के टेल के साथ जोड़ेंगे तो वो भी उसके साथ वर्टिकली सस्पेंड हो जाएगी और ये एक चेन की फॉर्म बना देगी। और इसी तरह जब हम अपनी स्टील की नेल्स को बारी बारी प्लेस करते हैं तो वो भी इसी तरह बिहेव करती हैं और एक चेन की सूरत हमारे पास तैयार हो जाती है दोनों नेल्स। यानी कि हमने ये यहाँ पर समझ लिया कि हमने जैसे ही अपनी नेल्स को मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आए, यानी कि अपने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आए, तो वो खुद भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने मैग्नेट को हटा लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना मैग्नेट हटाएंगे तो हम देखेंगे कि जो आयरन नेल्स हैं वो फौरन से कोलैप्स कर गई हैं, यानी फौरन से गिर गई हैं। लेकिन जो स्टील नेल्स हैं ये स्लाइटली थोड़े से टाइम डिफरेंस के बाद जाके कोलैप्स करना स्टार्ट कर रही हैं। इस चीज को ऑब्जर्व करके हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन नेल्स हैं इनको जैसे ही हमने मैग्नेट के कॉन्टैक्ट से हटाया तो ये
बिल्कुल कोलैप्स हो गई। यानी कि ये टेम्परेरी मैग्नेट पहले थी और ये जैसे ही हमने मैग्नेट आया तो वो बिल्कुल खत्म हो गई उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जो स्टील नेल्स है हमारे पास वो कुछ टाइम के लिए एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही थी मैग्नेट के हटाने के बाद भी। तो यानी कि अगर हम यहाँ से ये बात ऑब्जर्व करें कि अगर हम इन स्टील नेल्स को थोड़ी देर के लिए या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने मैग्नेट के साथ जोड़े रखते हैं तो वो भी एज अ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे।